हेलो राम राम जी। थानू लोक चलो पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर रहे थे स्टार्ट। ये जो बर्तन मैं लेके आई थी दादरे से वो मैंने सारे भिगो के रख दिए टब में। और ये एक छोटी सी छोटी नहीं बड़ी साइज़ की कुलिया थी, ये मैंने अलग भिगो के रख दिए। इनको एक दिन के लिए पूरा भिगोने के लिए बोला था उस मिस्त्री भैया ने, बोले इनको सारे को ना एक दिन के लिए पूरे पानी में फुल भिगो के रख देना और फिर इनको यूज़ में लेना। तो मैंने कल शाम को ये भिगो के रख दिया था। अब इनको निकाल के सारों को अच्छे से और फिर इनको पलट के रख दूँगी ताकि इनका पानी सूख जाए। फिर इनको आज ले लेते हैं यूज़ में। ये मैंने सारे देखो पलट के रख दिए हैं। तवा भी रख दिया, ये जग्गा भी, ये बड़ी कुलिया भी, छोटी भी, और ये बड़ी वाली हांडी भी, और साथ में एक कुकर भी। ये सारे मैंने मिट्टी वाले बर्तन अपने धो के और अच्छे से पूरी रात भिगो कर ये मैंने पलट के रख दिया। ये सूख जाएंगे तो उसके बाद में फिर मैं इनको ले लूँगी यूज़ में। और जो मैं स्टील के लेके आई थी वो मैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एक ये डोंगा लेके आई थी मैं, डोंगा बोलो पतीला बोलो आप, 1-1.5 kg के आसपास का, खूब मतलब हैवी है। और एक ये है, ये भी 1.5 kg और 2 kg, क्या 2 kg तो कंप्लीट आएगा नहीं, लेकिन हाँ 1.5-2 kg के आसपास का ये भी है। इसमें तांबे वाले तली है, उसमें बगैर तांबे की तली है। इसका मैं लेके आई हूँ साथ में ढक्कन। एक ये भी लेके आई हूँ, 2 डोंगे हो गए, ढक्कन हो गया। अभी बस सोच रही हूँ धीरे धीरे करके ना रसोई के कंप्लीट बर्तन चेंज करने की मैंने बिल्कुल पक्की दिमाग में डाल लिया कि अभी मैं रसोई के अपने सारे बर्तन हटा देती हूँ कंप्लीट। ये रूम मैंने कर दिया इस तरह से सेट। दूसरा वाला जो बेड उधर रखा था, ये वाला छोटा वाला बेड ये साइड में था इस दीवार के साथ में, ये मैंने इधर खिसका के इधर करते। दोनों बेड ज्वाइंट में करते क्योंकि एसी की हवा के लिए ना उधर थोड़ा हवा कम लगती है एसी की, बाद में तो ठंडा हो जाता है पूरा रूम, लेकिन नज़दीक थोड़ा सा कम लगती है। इस वजह से मैंने ये बेड खिसका के इस साइड में कर लिया ताकि परेशानी ना हो, अच्छे से पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों बेड मैंने ज्वाइंट कर लिए। देखो रूम की सेटिंग कर दिया बिल्कुल चेंज। ये टेबल यहाँ से खिसका के मैंने बाहर लगा दी, वहाँ से मैंने चेयर उठा के बाहर के साइड में कर दी, बिस्तर अपने क्लोज करके रख दिया टेबल के नीचे। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है कंप्लीट, रूम भी सेट हो गया। अच्छा भी लग रहा है मेरे को कुछ इस तरह से रूम। और गर्मी में तकरीबन मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि जब एक तो आते हैं बच्चे आते हैं तो दिक्कत आती है, बच्चे गिरने का डर रहता है बेड के ऊपर से। तो दोनों बेड ज्वाइंट हो जाते हैं तो बच्चे गिरने का डर नहीं रहता, आराम से कैसे भी थान वेट या कैसे भी सोए। तो ये मैंने दोनों बेड सेट कर लिए अच्छे से। ये इस रूम का लुक देखो ऐसे करके। और ये इधर पूरी लॉबी ये मैंने सेट कर दी। ये वाली सारी चेयर मैंने इधर लगा दी, ये स्टोर यहाँ लगा दिया, ये दोनों छोटी बुड्डियाँ और ये थानवी की चेयर यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ से झाड़ू पोछा ओके हो गया कंप्लीट। ये अपने रसोई हो गई है फारिग। देखो पूरी रसोई एकदम बढ़िया से। उधर बस वो दूध रखा है, ये अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी। बाकी सब चीज़ एकदम बढ़िया सी साफ़ सुथरी हो गई है। अब बनाएंगे अपना खाना पीना करेंगे। झाड़ू पोछा होने के बाद में नहाना धोना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े हो गए, उसके बाद में बस यही काम रहता है कि अभी खाना पीना कर रहे हैं। ये देखो वो गए हैं बाहर किसी काम से, तो वो ले गए स्कूटी और बाइक खड़ी है अपनी, ये अपनी चारपाई। कभी कभी सुबह शाम यहाँ बैठ लेते कूलर चला के, तो बस। लेकिन दिन में तो भाई बहुत गर्म हवा आती है तो अंदर, और सुबह शाम के टाइम में मैं बाहर बैठ जाती हूँ कुछ देर के लिए। आप कूलर वूलर चला के ना, कूलर से भी ठंडी हवा आती है तब मैं बाहर। तो चलो अभी करती हूँ खाने पीने की अपनी तैयारी, पहुँचते हैं रसोई के अंदर। छोले मैंने सुबह उबाल लिए टाइम से ही, और अब छोले में लगा दिया है तड़का। ये देखो छोले के बना ली ये सब्जी, सिंगल छोले छोले डाले, आलू बिल्कुल नहीं डाले। छोले छोले दो बंदों के तो बनाने थी, छोले छोले की सब्जी बना ली। और उधर दूध गर्म हो गया, आटा लगा लिया। ये देख सेक रही हूँ मैं रोटी। यार आज मैंने मिट्टी वाले तवे का कर लिया है, पर पहला पहला समूरत कि आज मैं मिट्टी के तवे पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो बस सर मेरा गिला था, टॉवल मैंने बांध रखा था क्योंकि सर में से पानी निकल रहा था। बस फिर इनको लग रही थी भूख, बोले भाई रोटी बना ले फटाफट से। मैंने तो सोचा था अभी और 10-15 मिनट बाद में बनाऊँगा, लेकिन बोले नहीं जल्दी से बना ले, भूख लग रही है। मैं चलो बना लेते हैं। तो आज कुछ मिट्टी के तवे की ज़्यादा वो थी ना कि मिट्टी के तवे पर रोटी बनानी है, तो भाई इन्होंने और बार बार बोला। और ये देखो मिट्टी की हांडी में जमा ली थी मैंने दही, और ये उधर है लस्सी। लस्सी लेती हूँ दूध वाले से, तो बस बिल्कुल पानी से पानी लस्सी आती है, मतलब अच्छी लस्सी नहीं आती। साथ में रखा थी अलोने घी मक्खन वाला, और सब्जी तो अभी डाल दी है इनकी मैंने खाने के लिए। अब फटाफट सेक के दे देती हूँ एक एक रोटियाँ। और बोल रहे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मिट्टी के तवे की। मैं कहा चलो ठीक है, खुशबू आ रही है तो रोटी भी अच्छी लगेगी। बोले बस ऐसे ही बनाया कर, और बोले आटे के अंदर ना बेसन डाल दिया अगर थोड़ा सा, तो मेसी मेसी रोटी हो जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस इनको वह सलाद वलाद कट करके दे दी, सब्जी डाल के दे दी, दही का प्याला भर के दे दिया, ये घी रख दिया। अब ये लस्सी रख दी, अपने आप से डाल लेंगे जितनी ज़रूरत होगी उतनी। घी चाहिए तो घी, और रोटी में डाल के दे दूँगी फटाफट से। खाना पीना मेरा हो गया था। खाना पीना होने के बाद बर्तन मैंने कर लिया है साफ़, बर्तन साफ़ हो गए, रसोई स्लैब साफ़ हो गई, कपड़ा धो के मैंने उधर सुखा दिया। खाली एक कचरा रखा साइड में, ये मेरे को डालना है बाहर, अभी डाल देती हूँ। रसोई मेरी कंप्लीट। दूध रखा है अभी गैस के ऊपर, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और फिर इन बर्तनों को कर दूँगी मैं रैक में सेट। अभी इनमें गिले हैं, पानी अच्छे से निकल नहीं है, पानी निकल जाएगा टोकरी के अंदर। नीचे वाला जो ये हिस्सा है ना टोकरी का, इसमें से पानी बाहर आ जाएगा,
बर्तन सूख जाएंगे अच्छे से। उसके बाद घंटे भर के बाद में इन बर्तनों को मैं ऊपर सेट कर दूँगी। तो ये काम तो यानी मेरा हो गया फारिग। रसोई से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी। बस ये कचरा बाहर डालना है, इसको मैं भी बाहर डाल देती हूँ साइड में। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ छोटा सा डब्बा, इसमें जो भी मतलब छलने का सामान होता है, कुछ सब्जी बच गई, कुछ छिलके विलके हो गए सलाद के, तो वो कपड़े डाल देती हूँ। कैसे कैसे ड्रेस सिल के आएंगे। इन्होंने भी काफ़ी ड्रेस एक साथ सिलवा लिए। यही जाने की हो रही है तैयारी, पता नहीं अभी आगे क्या विचार है, लेकिन कपड़े तो सिल के आ गए। मैं दिखाती हूँ। और सारे ही पजामे कुर्ते सिलवाए गर्मियों के लिए, ताकि दिक्कत ना हो गर्मी में। एक तो ये है पैरेट कलर का कुर्ता, और ये पजामा सारे रबड़ वाले हैं। ये देखो नाड़ा भी है साथ में, रबड़ भी है। आजकल इसी तरह के चल रहे हैं। ये हो गया ये एक सेट, ये और एक सेट ये देखो एक सेट ये फुल बाजू का है। हाँ ये फुल बाजू का है। इसमें भी रबड़ ही डलवाया है, सभी पजामों में रबड़ डलवाया है। ये फुल बाजू का गर्मी के लिए बहुत अच्छा कपड़ा है ये भी। और बहुत सारे ड्रेस एक साथ सिलवा लिए इन्होंने। तो ये देखो एक ये कुर्ता और एक ये कुर्ता और एक ये कुर्ता। इनके पजामे अभी आए नहीं है, उन्होंने इलास्टिक में डाल रखा है टेलर भाई साहब ने। तो उन्होंने बोला 2 घंटे बाद में आप आके ले जाना, इलास्टिक डाल के दूंगा, उसके बाद आप ले जाना। मैं चलो ठीक है। तो तीनों ये कुर्ते हो गए, 2 ड्रेस ये हो गई, एक और मैंने आपको दिखाई है। इतने सारे ड्रेस इन्होंने एक साथ सिलवा ली। पता नहीं क्या विचार कर रहे हैं, कहीं जाने आने का कोई विचार है कि घूमने फिरने के लिए। क्यों कहीं भी बाहर जाते हैं तो भाई कपड़े तो चाहिए। पैंट शर्ट में गर्मी के टाइम में पहने नहीं जाते। तो पजामा कुर्ता एक ऐसी चीज़ है, आप किसी टाइम में पहनो, गर्मी का मतलब बचाव हो जाएगा आराम से। फुल बाजू के भी सिलवाए हैं, हाफ बाजू के भी सिलवाए हैं। तो इनको एक बार धो के अच्छे से, और जो नील डालने वाला है यानी वाइट कलर के, उनमें नील वील डाल कर दोबारा धोना पड़ेगा। क्योंकि सिलते वक्त ना थोड़े से देखो मैले दाग से हो जाते हैं ना मशीन के। ये मेरे को लग रहा है, देखो ये कहीं कहीं पे ना दाग से दिख रहे हैं। तो इनको एक बार धोना पड़ेगा, धो के नील वील दे के, और फिर ये हो जाएंगे पहनने लायक बढ़िया से ड्रेस। तो चलो ये काम भी करेंगे अपना भाई। पहले ये धोएंगे, फिर नील डाल लेंगे, फिर इनको सुखा के उल्टा करके फिर प्रेस करके रखेंगे। तो आपने देख लिया कितने सारे एक साथ ड्रेस सिले हैं। कहाँ जाने की तैयारी है तो मैं इनसे एक बार पूछती हूँ कि कहाँ का विचार कर रहे हैं। मेरे को तो अभी कुछ खास बताया नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और ये देखो 2 कुर्ते ना सेम कलर के हो गए, ध्यान नहीं दिया। एक पहले भी सेम ऐसा ही था, ये दूसरा। चलो ये वाला तो मैं आज इनको निकाल के दे देती हूँ पहनने के लिए। एक पहनने के लिए स्टार्ट कर देंगे अभी, एक पहन लेंगे बाद में। एक को उठा कर रख देंगे, एक पहनना शुरू कर देंगे। 2 कुर्ते एक जैसे हो गए, एक जैसे पजामे हो गए। तो एक ड्रेस अभी घर पहनने के लिए मैं इनको शुरू कर दूँगी कि चलो ये आप पहनना शुरू कर लो, और एक को रख दो कहीं आने जाने के लिए बाहर। तो ये वाली मैंने एक ड्रेस आज निकाल दी है पहनने के लिए। ये हो गई अगली सुबह, और सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं प्लेटफार्म पर। ये मत सोचना कहाँ जाने की तैयारी है, जाने की कोई तैयारी वैयारी नहीं है। बस ट्रेन आने वाली है, सुनील जी और थानवी आएंगे। एकता का शाम को फ़ोन आ गया था कि मम्मी सुनील जी ना सुबह एकता को इसको थानवी को छोड़ने के लिए आएंगे। मेरा मन भी नहीं लग रहा था, कई बार पूछ रही थी मैं एकता से, एकता कब आएगी। तो उसने मना कर दिया आने के लिए, क्योंकि सुनील जी कल परसों छुट्टी आ गए। तो एकता बोली मम्मी मैं तो अभी आ नहीं सकती, तो मैं थानवी को भिजवा देती हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, एकता है तो भी अच्छी बात है, और थानवी आ जाए तो भी अच्छी है। तो बस ट्रेन आने वाली थी, येलो भी ट्रेन भी आ गई। अभी आ जाएंगे सुनील जी और थानवी आने के बाद मेरे घर में हो जाएगी पूरी रौनक। तो ट्रेन पहुंच गई, यानी कि अभी आ गया सुनील जी और थानवी। सुनील जी वापसी बातचीत करके कुछ देर के लिए, क्योंकि उसी ट्रेन से वापसी जाना था। तो सुनील जी चले गए। ये आ गए हमारे थानवी मैडम। देखो भाई शैतानी करते करते निकल रहे। और सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम था। प्लेटफार्म पे भी ना कोई भीड़ ना कुछ और। सुबह सुबह टाइम से ठंडे ठंडे मौसम में ये पहुंच गए, क्योंकि 2 दिन में उधर से कोई ट्रेन नहीं आती। या तो सुबह के टाइम में आती 6:50 के आसपास, या फिर शाम को ही 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो पहले ट्रेन से ही सुनील जी लेके आ गए थे थानवी को। तो ये सुबह सुबह प्लेटफार्म पे नहीं, तो प्लेटफार्म पे इतना खुलापन कैसे, वो तो भीड़ बक्कड़ बारी होता है। लेकिन अभी कुछ नहीं है। देखो कैसे आगे दौड़ते दौड़ते खुश हो रही है, बिल्कुल माँ के पास में आके, आज अपनी माँ के पास आ गई। मतलब बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं, वो उससे आगे वो उससे आगे। और इन्होंने ले रखा था थानवी के सामान का बैग, इसके बैग में था इसके कपड़े वपड़े कुछ सामान। तो ये बस यहाँ खड़ी थी हमारी स्कूटी। तो अभी थानवी मैडम आ चुके हैं स्कूटी के पास। अब बोल रहे मैं तो ना आगे बैठूंगी। मैं बेटा तेरी आंखों में हवा लगेगी। सुबह सुबह बोले नहीं मैं तो आगे बैठूंगी। बेटा बीच में बैठ जाना। नहीं माँ मैं तो आगे बैठूंगी। फिर मैंने इसको समझा बुझा के बड़े प्यार से, बेटा नहीं आप अच्छे बच्चों का कहना मान लो। तो फिर मान तो जाती है, 1-2 बार प्यार से बोलोगे तो फिर मान लेती है। ये लो भाई बैठ गई मेरी बेटी थानवी पीछे, और ये बैठ गए थानवी के नाना जी। अब बैठूंगी मैं। अभी चलते हैं भाई घर। थानवी आने के बाद तो घर में ना पूरी रौनक हो जाती है, पूरी चहल पहल हो जाती है। मेरा मन एकदम खुश हो जाता थानवी आने के बाद में कि चलो भाई थानवी आ गई, मेरे को किसी की जरूरत होती ना कुछ। और मेरा पूरा टाइम थानवी के साथ में आराम से निकल जाता, पता ही नहीं लगता कब दिन निकल गया।
तो ये थानवी का बैग रखे और आते इसने उठा लिया फ़ोन। बेटा फ़ोन का क्या करना है माँ, 2 मिनट के लिए चला के दे दो बेटा। नहीं सुबह सुबह फ़ोन नहीं चलाना। तो चलो अपने थानवी को नहलाएंगे धुलाएंगे। वीडियो हो रही है काफ़ी बड़ी, टाइम हो रहा है 7:15 बजे का। फिर कुछ खाना पीना करेंगे। इसको नहलाती हूँ पहले, क्यों सुबह सुबह निकली थी, दिन आई हुई नहीं थी, तो पहले इसको नहलाती हूँ फिर अपना कुछ करेंगे खाने पीने का इंतजाम। बस थानवी को नहला धुला दिया, टाइम हो गया था 10:15 10:30 बजे का। इसके नाना जी लेके आ गए इसके लिए समोसे और बर्फ़ी। तो थानवी क्या खाएगी, चीज़ी खाऊंगी, क्या खाएगी, चीज़ी खाऊंगी। फिर ये मेरे से बोले क्या लेके आओ, मैं जो अच्छा लगे वो ले आना। तो बोले चलो दोनों आइटम ले आता हूँ, मीठा भी हो जाएगा और नमकीन भी। तो मीठे में लेके आए बर्फ़ी और नमकीन में लेके आए ये समोसे गर्मा गर्म। तो बोले चलो नानी बेटी की आ गई मौज। मैं कहा हाँ बिल्कुल। तो थानवी खुश हो रही थी, मेरे साथ बातचीत कर रही थी, देखो एकदम मस्त से। तो चलो वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो का नया व्लॉग करेंगे स्टार्ट। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर